हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग चंद्रा तिवारी। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। एकदम जैसे क्लास 10th का ये सीरीज चल रहा है, तो आज थर्ड डे है। थर्ड डे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं और ये अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्लास को ले रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने में सबसे फर्स्ट टाइम आपको समझना है एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट एक्सपेरिमेंट इज। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट एनी हैपनिंग इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। कोई भी घटना को क्या बोलते हैं मैथ्स में, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एनी हैपनिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है, ये एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक क्या होता है बच्चे लोग, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट फिक्स नहीं होते। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट इज नॉट फिक्स, रिजल्ट इज नॉट फिक्स। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसके रिजल्ट फिक्स होते हैं, जिसके रिजल्ट क्या होते हैं बच्चे लोग, फिक्स होते हैं। तो क्लास 10th में जो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे पढ़ना है। वो किस पर पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। अब इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म्स आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स क्या होता है, व्हाट इज आउटकम्स। आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। आउटकम्स को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। दोनों एक ही बात है। अब इसको समझते हैं आउटकम्स क्या होता है। द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस इन एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस है सबको क्या करते हैं, एक करली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। यानी द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आउटकम्स का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग क्वाइन कर लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम लोग क्वाइन कर लेंगे। तो क्वाइन में देखो, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं। तो एक क्वाइन को अगर आप टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकते हैं, चाहे वो हेड आएंगे या फिर क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो और तो कुछ आ नहीं सकता है। तो यानी कितने आउटकम्स हो गए, दो आउटकम्स हो गए। मतलब जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस है इसको हम लोग एक बार करली ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस इज योर आउटकम्स। दो क्वाइन में कितना नंबर ऑफ केसेस आ सकता है, हमेशा याद रखो क्वाइन में जो नंबर ऑफ केसेस आता है वो 2 टू द पावर n रहता है। वो क्या रहता है, 2 टू द पावर 1। अगर एक क्वाइन है तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 2 होता है, तो 2 केसेस हो गए। दो क्वाइन तो 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। चार लिखने के तरीके क्या है आपके, दो हेड लिख दो, दो टेल लिख दो, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये आपके क्या बन गए, चार आपके क्या बन गए, आउटकम्स बन गए। चार आपके क्या बन गए, सैंपल स्पेस बन गए। तो 3 क्वाइन में कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बताइए आप लोग, 3 क्वाइंस में कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। और ये 8 का लिखने का तरीका क्या है, 4 बार हेड लिख दो आप और 4 बार टेल लिख दो। 4 बार क्या लिख दो, टेल। फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सैंपल स्पेस लिखोगे ना तो फिर एक भी नहीं छूटेंगे और एकदम अरेंज वे में रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्वाइन पर सैंपल स्पेस पढ़े। अभी हम लोग सैंपल स्पेस को कंटिन्यू रखेंगे, फिर हम लोग डाइस पर पढ़ेंगे, फिर प्लेइंग कार्ड पर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डाइस को देखते हैं। डाइस तो जानते हो ना, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं। डाइस में जो सैंपल स्पेस बनते हैं वो 6 टू द पावर n पे बनते हैं। जैसे ये 2 टू द पावर n थे, ये क्या बनेंगे, 6 टू द पावर n। तो वन डाइस में कितने सैंपल स्पेस, तो वन डाइस में 6 टू द पावर 1। 6 टू द पावर 1 कितना होता है, 6। जैसे एक डाइस आप फेंकोगे तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यही सैंपल स्पेस आपके बनेंगे। दो डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, दो डाइस में क्या क्या आ सकते हैं बताइए आप लोग। तो दो डाइस में आ सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 आ सकता है।
और क्या मैंने 1 के साथ ले लिया, अब क्या करूंगा 2 के साथ करता हूं, तो 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है 2 6 आ सकता है। और 3 के साथ क्या आएंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर उसी तरह से हम लोग 4 के साथ करते हैं, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 आ सकता है। 5 के साथ क्या क्या आएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 के साथ एक बार देख लेते हैं, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और क्या जाएंगे 6 6। यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए 36, यानी 6 टू द पावर 2। 2 डाइस में कितने केस बनेंगे 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 कितना होता है 36, और ये क्या बन गए ये 36 बन गए। इसमें सम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी में भी सम का क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो आप सम वाले क्वेश्चंस को देखिए, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए 36। अगर सम 2 का बात करेंगे, सम 2 कितने बन रहे हैं, सम 2 कितने आ रहे हैं, सम 2 केवल ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट क्या आ रहा है आपका सम 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो सम 2 वाले कितने क्वांटिटी हैं एक, तो यहाँ पर सम 2 कभी कभी क्वेश्चन आता है सम 2 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल सैंपल स्पेस 36, सम 2 का कितना केस बन रहा है एक ही केस बन रहा है, तो आंसर कितना बन जाएगा 1/36। तो सम 2 आने का केसेस कितना है 1, और आंसर कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/36, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36। सम अब आएगा सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी, सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी, तो सम 3 किस किस से आ रहे हैं 2 1 3 और 1 2 3, बस यही दो आ रहे हैं ना, तो सम 3 के यही केसेस, सम 3 के ये केसेस, तो ये कितने नंबर है ये 2 नंबर, ये कितने हैं 2 नंबर है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं सम 3 और इसमें क्या आ रहा है बच्चे लोग सम 2, और ये कितने आएंगे ये सम कितने आ जाएंगे, इसमें सम आ जाएंगे 4, तो सम 4 के कितने नंबर है 1 2 3, मतलब एक एक कम करते जाना है, एक एक क्या करते जाना है। सम 3 कितने आते हैं 2 है वैसे क्वांटिटी, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/36 हो जाता है। सम 4 आने का कितना हो जाता है 3, तो इसके प्रोबेबिलिटी कितने हो जाते हैं 3/36। सम 5 तो एक कम कर दो तो ये 4 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 4/36, 4/36। तो सम 5 में देखो सम 5 कौन कौन आएंगे, ये आएंगे 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 तो मतलब एक डायगोनली हम लोग केवल देखते जाएंगे। ये क्या है सम 5। सम 6 का ये बनेगा, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो, सम 7 का ये बन जाएगा, सम 7 का ये बन जाएगा, दिस इज योर सम 7। तो सम 5 सम 7, सम 7 का कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 5 का 4, 6 का 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/36। सम 7 का कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6/36। तो 7 तक तो हम लोग डायगोनली आ गए, अब क्या हो रहा है इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीज। तो सम 8 का क्या प्रोबेबिलिटी होगा सम 8, तो सम 8 देखो कितने 1 2 3 4 5, अब क्या होते जाएंगे डिक्रीज। तो सम 8 के वैसे नंबर कितने हैं 5 है, तो ये कितने हो जाएंगे 5/36। सम 9 का कितना है 4 हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 3/36। सम 10 का कितना हो जाएगा 3, तो ये कितने हो जाएंगे 3/36, अच्छा यहाँ 4 था तो 4/36 हो जाएगा। सम 11 का कितना हो जाएगा 2, तो 2/36। और सम 12 का कितना हो जाएगा बच्चे लोग, लास्ट एक बच गया, तो सम 12 तो ये के ही बचेगा, तो ये कितने हो जाएंगे 1, तो 1/36। ये थोड़ा सा क्या है कि वन शॉट है, इसीलिए हम लोग में यहीं पर मैंने प्रोबेबिलिटी भी बता दिया। ऐसे प्रोबेबिलिटी में हम लोग बाद में समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऐसे क्या होता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो अभी हम लोग सैंपल स्पेस पढ़ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में 1 डाइस में कितने केस बन रहे हैं 6, और 2 डाइस में कितने केस बन रहे हैं 36, और सम वाले पार्ट को मैंने यहीं पर सॉल्व कर लिया। अब चलिए प्लेइंग कार्ड को एक बार देख लेते हैं। अब देखो बच्चे लोग प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड को समझते हैं। अभी हम लोग सैंपल स्पेस चल रहा है,
टोटल प्लेइंग कार्ड में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। और ये 52 टू पार्ट्स में होता है। एक रेड कार्ड होता है और एक कौन सा कार्ड होता है ब्लैक कार्ड होता है। तो 52 को अगर मैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा तो ये रेड कार्ड भी 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं 26। फिर ये रेड कार्ड दो पार्ट्स में होते हैं, कौन कौन से डायमंड और हार्ट, डायमंड और हार्ट। तो 26 दो पार्ट्स में हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 13 और ये भी कितने हो गए 13। ब्लैक कार्ड दो पार्ट्स में कौन कौन से, एक जैक होता है और एक कौन सा होता है, सॉरी जैक स्पेड होता है और एक क्या होता है क्लब होता है, एक क्या होता है क्लब। तो ये भी 26 दो पार्ट में, तो ये भी 13 और ये भी कितने हो गए 13। अब ये 13 कार्ड होते कौन कौन से, 13 कार्ड होते कौन कौन से, तो 13 कार्ड होता है एक एस जिसको एक का बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबरिंग वाले कार्ड रहते हैं। ये 10 कार्ड सब में रहेंगे और तीन तीन कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होता है और एक जैक होता है, एक क्या होता है जैक। तो यही 13 कार्ड इसमें भी होते हैं, यही 13 कार्ड इसमें भी, यही 13 कार्ड इसमें भी, यही 13 कार्ड इसमें भी। तो यही क्या होता है टोटल प्लेइंग कार्ड के केसेस है। और इन तीनों पर क्या रहता है फेस बना हुआ रहता है, इन तीनों के कार्ड पर क्या रहता है फेस। तो इन तीनों को कौन सा कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। कौन सा कार्ड बोलते हैं बच्चे लोग, फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, यही तीन फेस कार्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ रेड में फेस कार्ड कितने हो गए, तो 3 और 3 6। कोई पूछेगा ब्लैक में फेस कार्ड कितने हो गए, तो 3 और 3 6। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ डायमंड में फेस कार्ड कितने हैं, तो 3। हार्ट में फेस कार्ड कितने हैं, तो 3। स्पेड में फेस कार्ड कितने हैं 3। क्लब में फेस कार्ड कितने हैं 3। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सैंपल स्पेस। अभी हम लोग क्या पढ़ गए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या क्या पढ़े, डाइस पढ़ लिए, क्वाइन पढ़ लिए और प्लेइंग कार्ड। अब इसके बाद हम लोग इवेंट स्टार्ट करते हैं कि इवेंट क्या होता है। अब देखो इवेंट क्या होता है, व्हाट इवेंट इज। इवेंट होता है कि जो आपको फेवरेबल केसेस है, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, दैट इज योर इवेंट। तो यानी द फेवरेबल केसेस जो आपको चाहिए, द फेवरेबल केसेस इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का जो आपको फेवरेबल केसेस है दैट इज योर इवेंट। और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है दैट इज योर सैंपल स्पेस। ठीक है ना। तो जैसे मैं एक डाइस का एग्जांपल ले लेता हूं। डाइस में वन डाइस में क्या क्या केस आता है, तो सैंपल स्पेस पहले बनाता हूं। तो वन डाइस में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या है सैंपल स्पेस है। दिस इज योर आउटकम्स, ये आपका क्या है आउटकम्स है। लेकिन मैं एक इवेंट ए बना रहा हूं, इवेंट किस कौन बना रहा हूं ए, और ए मैं बोल रहा हूं कि इवेंट ए बनाओ ऑड नंबर का। कैसे बनाओ, ऑड नंबर का। तो अब आपका फेवरेबल केसेस क्या है, अब आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से बताइए, 1 3 और 5। तो इसका एक पार्ट, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ, इवेंट क्या होता है एक टुकड़ा होता है, किसका टुकड़ा होता है सैंपल स्पेस का टुकड़ा होता है, आउटकम्स का टुकड़ा होता है। तो एक इवेंट ए ऑड, तो इसमें ऑड नंबर को हम लोग हमारा क्या है फेवरेबल केस है, तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा 1 3 5। तो दिस इज आवर इवेंट, दिस इज आवर इवेंट। अगर मैं बोलूंगा कि इवेंट बी बनाओ इवेंट नंबर का, इवेंट नंबर का, तो इवेंट नंबर अब हमारा फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं 2 4 एंड 6। उसी तरह से मैं इवेंट सी बनाऊंगा, बोलूंगा कि प्राइम नंबर का बनाइए, किसका बनाइए प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, अब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 5। अब मैं बोलूंगा कि डी एक ऐसा इवेंट बनाओ, वैसे नंबर जो ग्रेटर देन 4 हो, जो ग्रेटर देन क्या हो 4 हो, 4 से ज्यादा हो। तो 4 से ज्यादा इसमें कौन कौन से, 5 और 6। तो ये क्या होगा, ये सब आपके क्या हो गए इवेंट हो गए, ये सब क्या हो गए आपके इवेंट हो गए। इवेंट के टाइप्स भी है, मतलब है एलिमेंट्री इवेंट है, फिर आपके कंपाउंड इवेंट है, वो सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सब प्रॉपर क्लासेस में पढ़ते हैं और उससे क्वेश्चंस आपको आते भी नहीं है। तो अभी केवल इवेंट में बस इतना समझो, द फेवरेबल केसेस इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। और यहाँ पर डाइस का हम लोगों ने क्या कर लिया, 3 एग्जांपल्स लिया।
प्रोबेबिलिटी मतलब क्लास 10 का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। अब इसके बाद एक टर्म्स आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इक्वली लाइकली, इक्वल लाइकली मतलब वैसे इवेंट जिसमें नंबर ऑफ इवेंट क्या हो सेम हो, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो सेम हो। जैसे ए और बी को देखो, ए में भी कितने नंबर है? 3, बी में भी कितने नंबर है? 3, तो ए और बी को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। सी को देखते हैं, सी में कितने हैं? बी कितने हैं? नंबर कितने हैं? 3, और बी में भी 3 है, ए में भी 3 है, तो इन तीनों को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। लेकिन यही मैं इसको देखो ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में कितने हो गए? 2, और ऊपर 3 है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। यानी इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इवेंट्स टू और मोर इवेंट, टू और मोर इवेंट are said to be equally likely event, are said to be equally likely event if number of event are same, number of events are same, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ लिया, आउटकम्स के बारे में पढ़ लिया, इवेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी होता है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपको समझना है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एनी से। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? एनएस से। दिस इज योर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? रेशियो एनी अपॉन एनएस होता है। और इवेंट तो आपको पता ही है, फेवरेबल नंबर ऑफ केस। ये सैंपल स्पेस आउटकम्स पता ही है आपको, ये क्या होता है? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ केस। और दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियस बात है, सैंपल स्पेस ज्यादा होता है, नंबर ज्यादा होता है, इवेंट क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। अगर प्रोबेबिलिटी आपका 0 हो गया तो उस टाइप के इवेंट को हम लोग बोलते हैं नल इवेंट बोलते हैं, नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी आपका 0 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? नल इवेंट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी आपका 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1, तो इसको लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? जैसे ए का होने का प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ ए, अगर यही टर्म आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो यानी पी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, पी के नहीं हो, तो पी के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या कर देते हैं? डैश। तो किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, और किसी भी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए बार, दोनों का ऐड हमेशा 1 होता है। दोनों का ऐड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यानी पी ऑफ ए, उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी यानी कॉम्प्लीमेंट, उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। अगर किसी, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बन रहे हैं, सारे केसेस के प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे एग्रीगेट वैल्यू कितना आ जाता है? 1 हो जाता है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस इज ऑल्सो 1। तो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। तो क्वेश्चन लिखो, एक A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find probability that one card is
फर्स्ट रेड कार्ड, सेकंड नॉन एस, ए किंग और ए जैक, नाइदर किंग नॉर ए क्वीन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपका प्लेइंग कार्ड पे एक क्वेश्चन है। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का में से मैंने क्या करा है, एक कार्ड को निकाल रहा हूं। तो आपको बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड निकल जाए, वो क्या निकल जाए, रेड कार्ड निकल जाए। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। तो फॉर्मूला क्या होता है, एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एन ई नंबर ऑफ इवेंट, तो नंबर ऑफ इवेंट बताओ, रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड टोटल अभी मैंने पढ़ाया, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो 26 अपॉन 52, दिस इज योर आंसर। और ये रेशियो है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 26 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, देन द आंसर इज 1/2, 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, नॉन एस कार्ड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस। नॉन एस मतलब क्या होते हैं, एक का नहीं होने चाहिए, एक का नहीं होने चाहिए। तो टोटल एक का कितने होते हैं, चार, टोटल एक का कितने होते हैं, चार, एक डायमंड में, एक हार्ट में, एक स्पेड में, एक क्लब में। तो चार एक का होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52। तो कितने एक का नहीं होते हैं, तो 52 माइनस 4, तो 52 माइनस 4 कितना हो गया 48, कितने हो गया 48, यानी नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 48 वैसे कार्ड निकल गया और 52, तो 12 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 12 से नहीं 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 से 12 बार में, 4 से 13 बार में, देन योर आंसर इज 12/13, दिस इज योर आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, एक किंग और एक जैक, एक किंग और एक जैक, मतलब चाहे राजा रह जाए या जैक रह जाए, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा। तो टोटल राजा कितने हैं, चार, और जैक भी कितने हैं, चार। तो चार चार कितने हो गए 8, यानी 4+4 कार्ड्स कितने हो गए 8, 4+4 कितने हो गए 8, यानी आपके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 8, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 52। तो योर आंसर कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एनी अपॉन एन एस, तो 8/52, 8/52। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 13 बार में, देन आंसर इज 2/13, दिस इज योर आंसर। इसका एक लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ, नाइदर किंग नॉर ए क्वीन, ना ही राजा हो ना ही क्वीन हो। तो फिर किंग कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं 4, क्वीन भी कितने होते हैं 4। तो ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, यानी 52 में क्या नहीं होना चाहिए, 52 में ये चार राजा नहीं होने चाहिए और चार क्वीन भी नहीं होने चाहिए, यानी 52 में क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो 52 से 8 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 52 से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा 44, यानी अब आपका नंबर ऑफ इवेंट कितना बन गया 44 बन गया। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 44/52। इसको कट कर लेते हैं, चार से कट करेंगे 11 बार में, चार से कितने 13 बार में, देन योर आंसर इज 11/13, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ 3 coins are tossed together, एक साथ क्या कर रहे हैं, तीन क्वाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वन हेड, एक हेड आने चाहिए, सेकंड 2 हेड, ऑल हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड,
एट मोस्ट 2 हेड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तीन क्वाइन को टॉस किया जा रहा है, तीन क्वाइन को एक साथ टॉस किया जाए, तो पहले आप सैंपल स्पेस लिख लो, पहले आप क्या लिख लो, सैंपल स्पेस। तो तीन क्वाइन में सैंपल स्पेस में इधर लिख देता हूं। सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तीन क्वाइन का सैंपल स्पेस लिखने का तरीका भी मैं पढ़ाया। चार बार हेड लिख दो, चार बार क्या लिख दो, हेड। और फिर चार बार टेल लिख दो, चार बार क्या लिख दो, टेल। फिर दो हेड लिखो, दो टेल लिखो बच्चे लोग। फिर दो हेड लिखो, दो टेल लिखो। फिर एक हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। आपको यही सैंपल स्पेस हमेशा लिखना है, ठीक है ना। तीन क्वाइन का आपको इसी तरीके से लिखना है। अब चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी का। फर्स्ट, क्या चांस है केवल एक हेड आने चाहिए, केवल कितने आने चाहिए, वन हेड आने चाहिए। तो अब देखो तो इसमें वन हेड वाले कितने हैं, वन हेड कहाँ कहाँ है, एक ये है, इसमें एक हेड है, इसमें तो कोई भी हेड नहीं है। फिर ये भी आपका एक हेड है, फिर इधर है क्या वन हेड, नहीं, इधर तो दो हेड है। इधर भी एक हेड है तो ये भी हो जाएगा, इधर भी दो हेड है, दो हेड है, तीन हेड, तो ये नहीं हुआ। तो इवेंट कितने बन गए, तीन। इवेंट कितने बन गए, तीन। आप चाहो तो अगर अच्छे मार्क्स में तो पहले आप इवेंट लिख दो, फिर फॉर्मूले को तरीके से आप अच्छे से कर लो, लेकिन ये वन शॉट है तो थोड़ा इसको जल्दी में करते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, इवेंट कितने हो गए, तीन, और सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8, तो 3/8 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सेकंड हम लोग आते हैं टू हेड्स को, तो अब हम लोग दो हेड चूज करते हैं। तो दो हेड कहाँ कहाँ है, देखो तो जल्दी से। इसमें तो एक भी हेड नहीं है, इसमें एक हेड है, नहीं होगा। इसमें भी एक हेड है, नहीं होगा। इसमें दो हेड है, ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केस। इसमें क्या हो गया, एक हेड है, ये भी नहीं होगा। इसमें दो हेड है, ये भी चलेगा। इसमें भी दो हेड है, ये भी चलेगा। और इसमें तो तीनों के तीनों हेड है, लेकिन हमको तो दो ही हेड चाहिए। तो ये से भी कितने केस मिल गए, तीन केस मिल गए। तो इसके भी आंसर कितने हो गए, 3/8। अब इसका थर्ड केस पढ़ते हैं। ऑल हेड्स, तीनों के तीनों हेड होने चाहिए। तो तीनों के तीनों हेड कहाँ है, इधर तो है नहीं। इसमें भी क्या है, एक टेल है, इसमें भी दो टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें दो टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है। तो तीनों के तीनों हेड केवल एक है। तीनों के तीनों हेड क्या है, हमारा फेवरेबल केस क्या है, केवल एक। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 1/8। और फोर्थ नंबर देखो, एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। उल्टा सोचो, कम से कम दो हेड चाहिए, मतलब दो हेड से ज्यादा भी चलेगा। उल्टा सोचो, एटलीस्ट मतलब कम से कम बोल रहा है, लेकिन आपको दो या दो से ज्यादा भी चलेगा, ठीक है ना। तो दो या दो से ज्यादा। तो ये क्या है, इसमें तो तीन हेड है, अच्छी बात है, दो ही चाहिए था, लेकिन कम से कम दो चाहिए था, यहाँ पर तीन है। ये भी चलेगा, इसमें भी दो हेड है, इसमें भी दो हेड है, ये चलेगा। ये हमारा नहीं चलेगा। इसमें भी दो हेड है, चलेगा। इसमें नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा, इसमें भी नहीं चलेगा। तो टोटल वैसे केस कितने मिले, एटलीस्ट टू हेड, मतलब कम से कम दो हेड होने चाहिए। तो एक, दो, तीन, चार, ऐसे केस कितने मिल गए, फोर। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका, 4/8। 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होता है, 1/2। अब लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं, एटमोस्ट टू हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, दो हेड। तो दो हेड भी चलेगा, एक हेड भी चलेगा, और नहीं हेड भी चलेगा, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग चूज करते हैं, दो हेड भी चलेगा। तो ये क्या है, तीनों हेड है, बाकी सब में क्या है, दो हेड या दो से कम ही है, तो बाकी सारे आपके इवेंट चलेंगे सारे। देखो ना, दो हेड चलेगा, इधर भी दो हेड चलेगा, एक हेड भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा ही चाहिए। यहाँ भी दो हेड, एक हेड, एक हेड, और नहीं हेड है तो और अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा दो ही हेड चाहिए था, और यहाँ पर एक भी हेड नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी 7/8, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बना सकते हो। काफी आसान सा चैप्टर है, इस चैप्टर से बच्चे बिल्कुल मार्क्स नहीं खोते हैं। आप एक बार छोटा सा टाइम दे दोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।